नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्हैया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे इस कोविड के दौरान में। दोस्तों ये मैगजीन तो इधर कोरोना के चलते बहुत सा पब्लिकेशन बंद था, बट इधर खुला है, कहीं कहीं लॉकडाउन तो खुला है। तो मार्केट में जो मैगजीन आया था मैंने उसे लेकर के सोचा मैं आपके सामने इसका एक रिव्यू दूँ। तो ये प्रतियोगिता दर्पण है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जुलाई मंथ का है 2021। इसमें देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है। 2020-21 में राष्ट्रीय एनएसओ के अंतिम आकलन, कोरोना के इलाज हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2DG, भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 जारी, कोरोना की दूसरी लहर के दुष्प्रभावों से राहत हेतु आरबीआई के राहत पैकेज, विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का पहला स्थान, विश्व बैंक रिपोर्ट, महामारी के बावजूद 2020-21 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि, 2020-21 में भारत में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान, 2021-22 की दूसरी मौद्रिक नीति, रेपो दर अपरिवर्तित, भारत व ब्रिटेन की आभासी शिखर वार्ता, यूरोपीय संघ के साथ भारत की 16वीं शिखर बैठक, मंगल ग्रह पर रोवर उतारने में चीन की सफलता, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, माली में भी सैन्य विद्रोह, हल प्रश्न पत्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय समूह ख एवं ग, प्रारंभिक 2020, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा है, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2019 का, यूजीसी नेट जीआरएफ, आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी, जीवन बीमा निगम असिस्टेंट और मॉडल प्रश्न पत्र है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का, यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा, प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक परीक्षा और प्रवक्ता चयन परीक्षा। और ये नीचे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 7वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष। चलिए इसको पलटते हैं और ये इसका कुछ एडवर्टाइजमेंट है प्रतियोगिता दर्पण की तरफ से, कौन कौन सा बुक आया है मार्केट में देख सकते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और ये इसका न्यू रिवाइज्ड एंड इनलार्ज्ड एडिशन जो आया है बुक का वो श्रृंखला है, उसका प्राइस क्या है सब इसमें दिए हुए हैं। यहाँ से देखिए इस बुक में क्या क्या है। आपका संपादकीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रोजगार समाचार, बीपीएससी 64वीं के कुछ सफल उम्मीदवारों से बातचीत का सारांश, ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व, वर्तमान में चर्चित अवधारणाएं, स्मरणीय तथ्य, विश्व परिदृश्य, भारत का विदेश व्यापार, सतत विकास लक्ष्य, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष, आर्थिक लेख में श्रम सुधारों की दिशा में सार्थक कदम, द्विपक्षीय संबंध, ब्रिटेन और चीन के संबंधों में बढ़ती दरार, आंतरिक सुरक्षा लेख, मानवाधिकार के संरक्षण में पुलिस की भूमिका, सामाजिक लेख, कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों, अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु सरकार की पहल, सामायिक लेख, म्यांमार राजनीतिक संकट और भारत, स्वास्थ्य लेख में कुपोषण मुक्त भारत, गांव गांव में हो पोषण वाटिका, सामायिक लेख में आपका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पास परीक्षा, शैक्षिक लेख में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, आपका गहन ज्ञान आपके पक्ष में करे कार्य, सार संग्रह और हल प्रश्न पत्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, ये तो आप आगे देख ही लिए होंगे, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। चलिए दोस्तों इसको पलटते हैं और इधर है देख लीजिए कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जो है, सिविल सेवा परीक्षा का, आगामी यूजीसी नेट जीआरएफ का, आगामी न्यायिक सेवा परीक्षा, समाजशास्त्र में ऐच्छिक विषय में यूजीसी नेट जीआरएफ, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, तर्क शक्ति और सांख्यिकी, अभियोग्यता, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग, समसामयिकी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एवं ज्ञानार्जन के नवीन क्षितिज, वार्षिक समीक्षा 2020, जनजातीय कार्य मंत्रालय, श्रेष्ठ प्रतिभागी प्रथम पुरस्कृत परीक्षा देख लीजिए। चलिए यहाँ से ये शुरू हो जाता है, श्रेष्ठ पुस्तकों का आदर कीजिए। इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे वीडियो शूट कर लेते हैं आपके लिए। इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। श्रेष्ठ पुस्तकों का आदर कीजिए। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिए, ताकि और भी जो दोस्त हैं जिनको पास ये मैगजीन नहीं पहुंचा है उनको अगर कुछ मेरे तरफ से अगर कुछ सहयोग हो जाए तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो प्रयास है वो सार्थक होगा। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में देख लीजिए क्या क्या है। कोरोना के इलाज हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित 2D दवा
कोविड के रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक युद्धपोत INS राजपूत 41 वर्षों की सेवा के पश्चात कार्यमुक्त। फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान प्राप्त होने से भारत के पास मई 2021 तक ऐसे विमानों की संख्या 21 हुई। दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की प्रसार भारती का योजना। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव ममता बनर्जी मंत्रिमंडल द्वारा पारित। केंद्र के अनुमोदन के पश्चात ही इस पर अमल होगा। PNB घोटाले का सह अभियुक्त मेहुल चौकसी एंटीगुआ से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार। चक्रवाती तूफान ताउते का पश्चिमी तट पर यास व का पूर्वी तट पर कहर। महेश जेठमलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य। स्वप्न दासगुप्ता भी पुनः मनोनीत किए गए। 2021 में मानसून समान रहने का मौसम विभाग का दूसरा पूर्वानुमान। स्वदेश निर्मित गश्ती पोल IGS सजग तटरक्षक बल में शामिल। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अब आजीवन मान्यता। देख लीजिए यहां से कोविड के इलाज हेतु DRDO द्वारा विकसित 2DG दवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2DG दवा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वो DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या क्या मिला करके बनाया गया है, तो 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज नामक इस दवा का उत्पादन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से किया जा रहा है। दवा के आपात इस्तेमाल के लिए अनुमानित ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मई 2021 में प्रदान की गई है। DRDO के इनमास द्वारा विकसित इस दवा को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने 17 मई 2021 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। यह दवा कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भारत में पहली दवा बताई गई है। DRDO के विशेषज्ञों के अनुसार इस दवा से कोरोना संक्रमित रोगियों में ऑक्सीजन की कमी की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। देख लीजिए कोविड से रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक युद्धपोत INS राजपूत 41 वर्ष की सेवा के पश्चात कार्यमुक्त। समय के साथ अपग्रेड होते रहता है। फ्रांस से 3 अन्य राफेल विमान प्राप्त होने से भारत के पास मई 2021 तक ऐसे विमानों की संख्या 21 हो गई। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ये जो राफेल विमान है वो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल शुरू करने के प्रसार भारती की योजना। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव ममता बनर्जी मंत्रिमंडल द्वारा पारित। केंद्र के अनुमोदन के पश्चात ही इस पर अमल होगा। PNB घोटाले का सह अभियुक्त मेहुल चौकसी एंटीगुआ से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार। चक्रवाती तूफान ताउते का पश्चिमी तट व यास का पूर्वी तट पर कहर। महेश जेठमलानी राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्य। स्वप्न दासगुप्ता भी पुनः मनोनीत किए गए। 2021 के मानसून समान रहने का मौसम विभाग का दूसरा पूर्वानुमान। भारत में उच्च शिक्षा का विकास अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी किया है। इसको देख लीजिए क्या स्थिति है। सर्वाधिक महाविद्यालय वाले 8 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। किसी एक जिले में सर्वाधिक महाविद्यालय बेंगलुरु शहर है, जहां 1009 विश्वविद्यालय। इसके बाद जयपुर है। देख लीजिएगा ये चार्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक 89 विश्वविद्यालय राजस्थान में, सर्वाधिक 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर तेलंगाना में है। यहाँ आ गया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या है दोस्तों, देख लीजिए। भारत व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई है। भारत व यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न। नेपाल में संसद पुनः भंग, नए चुनाव नवंबर 2021 में कराने के राष्ट्रपति का निर्देश। मालदीव के अब्दुल्ला
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष। माली में भी सैन्य विद्रोह। सीरिया में 7 वर्षों के लिए एक और कार्यकाल के लिए बशर अल असद राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों के भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम। मंगल ग्रह पर चीन ने अपना रोवर उतारा। ऐसी उपलब्धि वाला अमेरिका के पश्चात दूसरा देश। चीन ने परिवार नियोजन नीति में परिवर्तन। तीसरा बच्चा पैदा करने की भी दंपतियों को अनुमति। संक्षिप्तिका। भारत व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न। चलिए, ये बॉक्स में दिया हुआ है क्या क्या संबंध है, कहाँ कहाँ से सब, इसको भी देखते चलिए एक बार आप लोग। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। भारत व यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न। कोविड काल में सब अभी ऑनलाइन ही चल रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। नेपाल का संसद पुनः भंग। नए चुनाव नवंबर 2021 में कराने का राष्ट्रपति का निर्देश। यहाँ देखिए, मालदीव में अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु अध्यक्ष। अब्दुल्ला शाहिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, चार्ट में दिया हुआ है। भारत से कौन चुने गए थे, तो विजय लक्ष्मी पंडित। माली में भी सैन्य विद्रोह। सीरिया में 7 वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए बशर अल असद राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन का भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम। चीन में परिवार नियोजन नीति में परिवर्तन। तीसरा बच्चा पैदा करने की भी दंपति की अनुमति। मंगल ग्रह पर चीन ने अपना रोवर उतारा। ऐसी उपलब्धि वाला अमेरिका के पश्चात दूसरा देश। मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय। यहाँ आगे इकोनॉमिक, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 2020-21 के राष्ट्रीय आय के संबंध में सीएसओ के अंतरिम अनुमान। जीडीपी के सिकुड़न 7.3% रहने का ताजा अनुमान। कोरोना की दूसरी लहर के दुष्प्रभावों से राहत के लिए आरबीआई का राहत पैकेज 2.0। 2020 के जुलाई मार्च के 9 महीने के लिए 99,122 करोड़ रुपए लाभांश का सरकार को आरबीआई द्वारा हस्तांतरण। आरबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार की मंजूरी। निवेश से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला व चीन का दूसरा स्थान बरकरार। कोरोना महामारी के बावजूद 2020-21 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि। 2020-21 में देश के खाद्यान्न सहित अधिक उपभोग के रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट जारी। 2021-22 की दूसरी मौद्रिक नीति में रेपो दर अपरिवर्तित रखते हुए तरलता प्रवाह बढ़ाने में अनेक कदम। मौद्रिक नीति समिति की 2021-22 की 6 बैठकों की प्रस्तावित तिथियां देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक में क्या रहा देश का विकास, सब इसमें दिए हुए हैं। और आगे में तो बीपीएससी का एग्जाम होगा, फिर जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, फिर अदर स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या है, चलिए ये चार्ट दिया हुआ है। 2019-20 व 2020-21 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े। एक दृष्टि में प्रचलित मूल्यों पर आकलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक श्रेणियों में जीवीए में वृद्धि। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन। कोरोना की दूसरी लहर के दुष्प्रभावों से राहत के लिए आरबीआई का राहत पैकेज 2.0। 2020-21 के चौथी तिमाही। 2021 में जीडीपी में वृद्धि 1.6%। 2020-21 के विभिन्न तिमाहियों में श्रेणीय जीडीपी में वृद्धि। 2020-21 के लिए 9 महीने के लिए 99,122 करोड़ के लाभांश का सरकार को आरबीआई द्वारा हस्तांतरण। देख लीजिए, सर हाल ही में आरबीआई द्वारा सरकार को कितना धनराशि आवंटित किया गया है, किस किस साल में, वो दिया हुआ है इसमें। विदेशों में संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला व चीन का दूसरा स्थान बरकरार। आरबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश की सरकार की मंजूरी। विदेशों से धन 2020 प्राप्त करने वाले पहले 10 राष्ट्र। कोरोना महामारी के बावजूद 2020-21 में भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि। वाणिज्यिक मंत्रालय की रिपोर्ट। 2020-21 में देश में खाद्यान्न सहित अधिकांश उपयोग के लिए रिकॉर्ड उत्पादन। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। खाद्यान्न का उत्पादन कितना है देख लीजिए इधर।
भारत में रिजर्व बैंक 2020 की इसकी वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है। बैंकों में फ्रॉड के मामले, दो 2021-22 की दूसरी मौद्रिक नीति में रेपो दर अपरिवर्तित रखते हुए तरलता प्रवाह बढ़ाने के अनेक कदम। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी के द्वारा। रेपो दर पूर्ववत 4.4% पर बनी हुई, रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बनी हुई, बैंक दर पूर्ववत 4.25% पर बनी हुई है। यहाँ आ गया रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं। देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या क्या किया गया है इस दौरान। मौद्रिक नीति समिति की 2021-22 की 6 बैठकों की प्रस्तावित तिथियां। नवीनतम सामान्य ज्ञान GSAP, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। देख लीजिए क्या है व्याख्या इसका, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां कौन कौन हुआ है, नया नया किनको किनको पद मिला है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए अध्यक्ष राजदूत। एल्स बाल्टन सूरीनाम में भारत के नए राजदूत। रामकरण वर्मा को केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य में भारत का राजदूत का अतिरिक्त प्रभार। सुबोध कुमार जायसवाल को CBI के नए निदेशक बनाए गए। सुबोध कुमार जायसवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुफिया ब्यूरो का प्रमुख अरविंद कुमार को कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब तक कौन कौन थे सब दिया हुआ है। रॉ के निदेशक सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि। कुलदीप सिंह को NIE के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। TN नरेंद्रन सत्र 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने। पुरस्कार मैक्सिको के एंड्रीजा मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज। एनर्जी फ्रंटियर्स अनुसंधान के लिए प्रोफेसर CN राव को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सुनील कुमार पर्सनल इन द न्यूज, अब लोग जानते ही होंगे, तो मामला बहुत हाईलाइटेड था। सुनील कुमार अभी पकड़ा गए, जेल में हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी हाल ही में शादी किया है। अपनी उम्र से 23 वर्ष छोटी कैरी उम्र में 23 वर्ष छोटी है। निधन देख लीजिए इधर। जगमोहन सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। श्री जगमोहन जी का 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह देख लीजिए। श्री कुमार बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी, जो पर्यावरण से संबंधित थे, पेड़ बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, इनका योगदान बहुत ही अहम है। OP भारद्वाज जी, KK अग्रवाल, सुनील कुमार जैन, MS नरसिम्हन। इधर देख लीजिए दिवस। 1 मई को क्या था, महाराष्ट्र दिवस। 1 मई को गुजरात दिवस। देखते चलिए 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस। इधर देख लीजिए ऊपर 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। पुस्तकें स्टोरी आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, किरण कबीर बेदी जी के द्वारा लिखा गया। इंडियन एशियन जियोपॉलिटिक्स, शिवशंकर मेनन। बुक से तो एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अंतरिक्ष, वायुसेना का MiG-21 विमान पंजाब में मेगा के निकट दुर्घटनाग्रस्त। इधर खेलकूद हो गया। श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला। बैडमिंटन, इधर देख लीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बन्ना लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित। मैड्रिड ओपन, अलेक्जेंडर ज्वेरेव व आरियाना सेवलेंको का एकल खिताब। इटालियन ओपन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसको देखिए और पढ़िए। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को शेयर कीजिएगा।